नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर। 23 जून की बड़ी खबरें। नीट का पेपर झारखंड से लीक हुआ, 6 हिरासत में। जली बुकलेट का नंबर। हजारीबाग का प्रोफेसर ने पेपर व्हाट्सएप पर मास्टरमाइंड को भेजा था। नीट एग्ज़ाम विवाद में झारखंड पुलिस ने देवघर से शनिवार को 6 लोगों को हिरासत में लिया है। इन्हें बिहार के पटना ले जाया जाएगा। इस मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उधर दोनों राज्यों की पुलिस ने बताया कि नीट का पेपर झारखंड से लीक होने का सबूत मिले हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम के पार्टी ऑफिस पर चला बुलडोजर। एक दिन पहले घर पर तोड़फोड़ हुई। जगन मोहन बोले, चंद्रबाबू का बर्ताव तानाशाह जैसा। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का निर्माणाधीन ऑफिस राज्य सरकार ने बुलडोजर से गिरा दिया। शनिवार सुबह 5:30 बजे यह कार्रवाई आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण CRDA ने की। गुंटूर के तड़ेलपल्ली में यह ऑफिस 9,365 वर्ग फीट में बनाया जा रहा था। पेपर लीक हुआ तो 10 साल जेल, 1 करोड़ तक जुर्माना। देश में एंटी पेपर लीक कानून आधी रात से लागू, नोटिफिकेशन जारी। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार 21 जून की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सज़ा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। राहुल कसवा बोले, काका के कारण 5 सीटें हारी भाजपा। चूरू सांसद का राजेंद्र राठौड़ पर फिर सियासी वार, कहा मैं उनके सामने नहीं दबा। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में घटी भाजपा की सीटों पर सियासी वार पलटवार जारी है। सुबेदानंद सरस्वती और देवी सिंह भाटी जैसे सीनियर भाजपा नेताओं ने तो 4 से 5 सीटों पर हार का जिम्मेदार राजेंद्र राठौड़ को ठहराया है। इन सब के केंद्र में चूरू की लोकसभा सीट है। यहां आखिरी पलों में कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव जीते राहुल कसवा ने भी काका राजेंद्र राठौड़ को भाजपा की हार का जिम्मेदार बताया है। दुकान में घुसकर मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। कपड़ा व्यापारी से पैसे और चेन भी लूटी थी। 10 दिन बाद पकड़ में आया। सीकर की रानौली थाना पुलिस ने दुकान में घुसकर मारपीट करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी उमराव सिंह ने बताया कि 12 जून को विकास मीणा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि पलसाना में उसकी कपड़ों की दुकान है, जहाँ रात को 7:30 बजे दुकान पर किशोर उर्फ महादेव गुज्जर और 3 लोग आए, जिन्होंने पहले तो विकास मीणा के साथ मारपीट की और फिर उसे गालियां देकर सोने की चेन और 20,000 रुपये लेकर मौके से फरार हो गए। एक परिवार को गांव से बाहर निकाला, घर में घुसकर मारपीट, भत्ता सालाना 20,000 वसूलने का आरोप। अजमेर के बोराड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव के घर से घुसकर मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने व परिवार को गांव से बाहर निकालने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी ने महिलाओं से अश्लील हरकत की और अब 50,000 रुपये सालाना की डिमांड कर रहे हैं। बोराड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा शहर में जल भराव हुआ तो करेंगे निगम का घेराव। कांग्रेस नेताओं ने कहा, निगम व UIT प्रशासन की बारिश पूर्व की तैयारी की खुली पोल। कोटा कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि शहर में 1 घंटे की बारिश ने ही नगर निगम व UIT प्रशासन की बरसात से पूर्व की तैयारियों की पोल खोल रखी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षद पिछले 2 माह से नालों की सफाई सहित ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की मांग निगम अधिकारियों से करते आ रहे हैं, लेकिन निगम प्रशासन व सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। राजस्थान के टॉप मोस्ट वांटेड में से एक गिरफ्तार। बीकानेर पुलिस ने 40,000 रुपये की इनामी बदमाश प्रदीप बुआल को पकड़ा। राजस्थान के 25 टॉप मोस्ट वांटेड में एक प्रदीप बुआल को बीकानेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 40,000 रुपये की इनामी बदमाश प्रदीप पर राज्य के कई थानों में आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास और NDPS एक्ट के मामले दर्ज हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने 25 मोस्ट वांटेड की लिस्ट जारी की थी, जिसमें प्रदीप का नाम था।
नागौर डीएसटी के 3 पुलिसकर्मियों समेत 4 के खिलाफ मुकदमा। जुआरियों पर कार्रवाई करने पहुंची टीम पर ही 15 लाख रुपए लूटकर ले भागने का आरोप। रोल थाना क्षेत्र में बड़े स्तर पर जुआ खेलने की सूचना पर पहुंची पुलिस सेल की टीम पर ही लाखों की लूट का आरोप लगा है। पुखराज डिडेल ने 3 पुलिसकर्मियों समेत 4 जनों पर 15 लाख रुपए लूट कर ले जाने की रिपोर्ट रोल पुलिस थाने में दी है। रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार देर रात डीएसटी के पुलिसकर्मी रोल गांव की सीमा में स्थित एक खेत में कार्रवाई करने पहुंचे। खेत में बने एक कमरे में काश्तकार के 15 लाख रुपए लेकर पुलिसकर्मी वहां से चले गए। शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था, ऑनलाइन होगा शिक्षकों का डेपुटेशन, ऑनलाइन ही करना होगा आवेदन, अब ऑफलाइन व्यवस्था बंद। झुंझुनू शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों की डेपुटेशन या ड्यूटी के लिए ऑफलाइन व्यवस्था को बंद कर दिया है। अब शिक्षकों का शाला प्रदर्शन व ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किए हैं। पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 3 महिलाओं सहित 9 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर होने पर अहमदाबाद ले गए परिजन। सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के काछोली गांव में शनिवार सुबह पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की इस वारदात में 3 महिलाओं सहित 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्वरूपगंज अस्पताल लाया गया। 2 लोगों की हालत चिंताजनक होने पर प्राथमिक उपचार के पश्चात उन्हें रेफर कर दिया। जयपुर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कार्रवाई। ट्राइनल मॉल जोटवाड़ा स्थित डी मार्ट स्टोर और कुकरखेड़ा मंडी स्थित स्टोकिस्ट के यहां से सैंपल लिए 660 लीटर घी का स्टॉक सीज। जयपुर स्थित फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने आज जयपुर में 2 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 660 लीटर घी का स्टॉक सीज किया है। इसके साथ इन दोनों जगहों से सैंपल लेकर उनको जांच के लिए लैब भिजवाया है। यह कार्रवाई जोटवाड़ा स्थित ट्राइनल मॉल के पास स्थित डी मार्ट स्टोर और कुकरखेड़ा मंडी स्थित अनुज ट्रेडिंग कंपनी की गई। महिलाओं को ग्रेड 3 लेवल 1 में ही मिलेगा 50% आरक्षण। दिलावर बोले, 5वीं क्लास तक छोटे बच्चे पढ़ते हैं, मां की तरह देखभाल करेंगी महिला टीचर। राजस्थान में ग्रेड 3 टीचर भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण सिर्फ लेवल 1 प्राथमिक में ही दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि लेवल 1 में कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने वाले टीचर आते हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, जबकि लेवल 2 में कक्षा 6 से 8वीं तक पढ़ाने वाले टीचर आते हैं। फिलहाल सिर्फ लेवल 1 में ही होने वाली भर्ती में ही महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। रेगिस्तान के दौरों में खजूर की बम्पर पैदावार। 10 साल पहले गुजरात से लाए थे पौधे, एक बार में 100 किलो से ज़्यादा देते हैं फ्रूट। पश्चिमी राजस्थान में कम पानी के बीच उगने वाली खजूर की खेती कर किसान अपना भविष्य सुनहरा बना रहे हैं। तकनीक के चलते पश्चिमी राजस्थान में खजूर की खेती भी बड़े पैमाने पर की जा रही है। जोधपुर में इस बार काजरी की ओर से उगाए गए खजूर की पिछले साल के मुकाबले बम्पर पैदावार हुई। इसके चलते इस बार यहां पर खजूर की काफ़ी बिक्री हो रही है। खास बात यह है कि तकनीक का उपयोग कर किसान अपने खेतों में खजूर की खेती कर मालामाल हो रहे हैं। रामस्वरूप कोहली बोले, मुझे बीजेपी नेताओं ने ही हरवाया। भाजपा नेताओं ने संजना जाटव को कन्यादान में वोट दिलवाए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। भरतपुर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव हारे रामस्वरूप कोहली ने अपनी पार्टी के नेताओं पर हमला बोला है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार वे खुलकर सामने आए और अपनी हार के लिए भरतपुर के विधायकों और पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोहली को जिम्मेदार ठहराया। अशोक गहलोत की एक और स्कीम होगी बंद, सीएम भजनलाल कराएंगे खेलो राजस्थान यूथ गेम्स। राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत की एक और योजना पर काले बादल मंडरा रहे हैं। पूर्वी संभावना है कि अशोक गहलोत की एक और स्कीम बंद होगी। गहलोत सरकार में ग्रामीण और शहरी ओलंपिक शुरू हुआ था, अब भजनलाल सरकार उस योजना को बंद कर नए क्लेवर में लाने जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही रेगुलर खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।